मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 2 लेसन 1 का चैप्टर है आवर ग्रीन फ्रेंड्स, हमारा जो है हरा मित्र। अब हम ग्रीन फ्रेंड्स यहाँ क्यों कर रहे हैं? कारण हम इसे प्लांट से जोड़ रहे हैं। इसमें लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट आ रहे हैं और इसी चैप्टर से और आगे बढ़ता है, इसलिए हम इसे ग्रीन फ्रेंड्स के द्वारा संबोधित करते हैं। अब हम देख रहे हैं ये जो आपका डायग्राम है, ये सबसे पहले हम प्लांट का बनाएं। तो प्लांट है तो उसमें सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड क्या इंगित कर रहा है। ये जो है सबसे पहला ये लीव्स है। देखिए इसका छोटा सा पार्ट यहाँ हम दिखाई दे रहे हैं, बता रहे हैं LEAF लीफ है, एक पत्ता। यहाँ बहुत सारे हैं तो LEAVES तो लीव्स में बदल गया, तो ये पत्ते तो हो गया लीव्स। जब हम बोलेंगे कि बताइए ग्रीन फ्रेंड का कुछ भी पार्ट बताइए, तो बताइएगा कि ये प्लांट का जो पार्ट है उसमें हम समझाने जा रहे हैं। दूसरा फिर पार्ट है फ्लावर, तो फूल है। उसके बाद फिर ये देखिए ये इंगित कर रहा है फ्रूट्स। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये भाग जो रूट से ऊपर जा रहा है वो स्टेम है और नीचे का भाग जो है ये रूट है। तो इसको सारी जानकारी लेते हुए तो हमको सबसे पहले देखना है कि प्लांट में कौन कौन से भाग आते हैं। तो इसमें हमको देखना है, सबसे पहले फिगर बनाने के लिए सीखना है। उसके बाद नहीं तो प्रैक्टिस करना है कलर करने के लिए, जो बना होगा आपके बुक में, और पेरेंट्स से हेल्प लेके बनाकर उसको सबसे पहले लीफ को दर्शाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे स्टेम ये खींच के फिर जड़ के द्वारा बनाकर फिर उससे रूट जो सबसे नीचे का पार्ट जो है, क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि सबसे नीचे का जो पार्ट है वो रूट कहलाता, उससे ऊपर का जो भाग है वो स्टेम कहलाता है। उससे फिर हम बढ़ते जाता है, ये पहले फूल है, फिर फल है, फिर पत्ते, इस तरह से पत्ते आते जाते हैं और ये हमारा प्लांट कहला जाता है। और ये इसी से हम संबोधित करें कि आवर ग्रीन फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ प्लांट्स कैसे, हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आवर ग्रीन फ्रेंड्स का जो हम डायग्राम देखे और उसका विश्लेषण किए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आवर ग्रीन फ्रेंड्स में क्या क्या सब देखते हैं। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, हम लोग चारों ओर जो देख रहे हैं पौधे को, उसे क्या करते हैं, दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज, वे जो है भिन्न भिन्न आकार और आकृति के होते हैं। सम आर वेरी बिग, कुछ जो है बहुत बड़ा है, while some are small, जबकि कुछ छोटे भी होते हैं। some plants grow on land, कुछ जो पौधे हैं वो भूमि पे होते हैं। and some in water, कुछ जो है पानी में उगते हैं। some plants are found at hot place, कुछ जो पौधे हैं गर्म स्थान पे पाए जाते हैं। while other at cold places, जबकि कुछ जो हैं ठंडे स्थानों पे पाए जाते हैं। तो हमने ये सारा जो बताया एक एक वर्ड मीनिंग के साथ, अब उसे हम संक्षेप में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ये जो सारे हम बताए, तो शेप एंड साइज के बारे में हम लोग जाने कि ये पौधा जो है हमारा आवर ग्रीन फ्रेंड जो है उसमें क्या क्या सब आया, किसका साइज क्या है, किसकी आकृति किस पे डिपेंड करती है। तो हम देखते हैं कि चारों ओर जो पौधे देख रहे हैं उसमें कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ जो है गर्म स्थान पे पाए जाते हैं, कुछ ठंडे स्थान पे पाए जाते हैं। उसका आकृति और साइज उसी पे डिपेंड करता है। और तब हम देखते हैं कि आगे बढ़कर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब पौधे के प्रकार क्या हैं। पौधे के प्रकार देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ स्टेम प्लांट्स आर फ्लोइंग टाइप्स, तो साइज और शेप, क्या आकृति किस पे निर्भर करती है, पौधे के प्रकार पे, स्टेम पे, और नीचे जो बताया गया है वो हम देखते हैं कि किस पे, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है कि कैसा उसका प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर है ट्रीज। ट्रीज मीन्स वृक्ष होता है, जैसे बहुत बड़ा पौधा है उसे हम वृक्ष कहते हैं। तो उसके बारे में और आगे हम चर्चा करते हैं। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री,
जो बहुत बड़ा पौधा है उसे हम वृक्ष कहते हैं। दे हैव ए हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम, वे जो है कठोर और मोटा तना होता है जिसे कि हम ट्रंक भी कह सकते हैं। देयर ब्रांचेज बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, उनका जो है फल फूल पत्ती उनको हम काम में लेते हैं। तो ट्री के बारे में आइए हम जानकारी लेते हैं। ट्री में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि है आम का पेड़ है और बनियान का ट्री है, गुलमोहर का ट्री है, इस तरह से हम इसे वृक्ष कहेंगे। लेकिन क्या रोज़ गुलमोहर इसे रोज़ और जो हिबिस्कस आता है वो उसे हम कहेंगे? नहीं, क्योंकि उसका मोटा तना नहीं है। यहाँ हम चर्चा किए हैं कि बहुत बड़ा पौधा ही वृक्ष कहलाता है। बहुत कहने का मतलब विशाल जो है पौधा उसे हम वृक्ष का रूप देते हैं। तो वो उसका जो स्टेम है बहुत ही मोटा तना के से होता है जिसे कि हम ट्रंक कह सकते हैं। और देयर ब्रांचेज फॉर, उसका शाखा भी जो है टहनी उसे हम यूज में लाते हैं, पत्ती फूल फल। अब हम चर्चा करेंगे ट्री में। हमने देखा कि ट्री जो है कौन कौन है उसके बारे में जानकारी लिए। ट्री में आया है गुलमोहर ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बनियान ट्री। तो ये सब जो है विशाल, ये सब ट्री में आया है। और इसी तरह जो हार्ड वुडी स्टेम है वो ट्री में आएगा। और उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं सर्व्स। सर्व्स के बारे में और आगे चर्चा करेंगे कि देखते हैं किसे कहेंगे। स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व्स, सबसे छोटा पौधा जो है उसे हम सर्व्स कहेंगे। दे आर मच स्मॉलर देन ट्रीज विथ थीन एंड हार्ड वुडी स्टेम, ये जो है बहुत ही छोटा वृक्ष के, बहुत विशाल जो पौधा है वो वृक्ष कहलाया। उससे थोड़ा घना ये छोटा वृक्ष के रूप में रहता है, उसे हम सर्व्स कहेंगे। विथ थीन एंड हार्ड वुडी स्टेम, इसका जो है उसका जो है थोड़ा सा रहता है पतला वृक्ष, लेकिन इसका जो स्टेम रहता है बहुत ही हार्ड होता है। दे हैव मेनी ब्रांचेज, ये जो है शाखा के रूप में रहते हैं। एंड ये शाखा के रूप में रहते हैं। दैट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, ये जो है भूमि को बहुत ही बांधे रहता है, कहने का मतलब पकड़े रहता है। हिबिस्कस, रोज, लेडी फिंगर, ये उदाहरण के रूप में आता है कि हिबिस्कस मीन्स होता है अड़हुल का पौधा, रोज मीन्स गुलाब का पौधा, लेडी फिंगर मीन्स भिंडी का पौधा। ये सब जो है आता है सर्व्स में। तो अब हम सर्व्स के बारे में जानकारी लेंगे कि सर्व्स जो है बहुत ही वृक्ष हम इसे कहेंगे, लेकिन छोटा वृक्ष, इसका पतला वृक्ष होता है, लेकिन इसका जो स्टेम होता है थोड़ा हार्ड होता है और ये शाखा के रूप में रहता है। इसे झाड़ी नुमा भी हम कह सकते हैं। तो ये सर्व्स के कैटेगरी में आते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस, में बहुत सारे शाखा होते हैं जो कि भूमि को पकड़े रहता है। ये भूमि को पकड़े रहता है, जैसे कि हम देखते हैं अड़हुल का वो वृक्ष होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है, इसलिए हम इसे सर्व्स के कैटेगरी में लाए हैं। रोज है वो भी इसी सर्व्स के रूप में ही आते हैं। लेडीज फिंगर, भिंडी का पौधा भी। अब आगे हम चर्चा करते हैं हर्ब्स। तो हर्ब्स को देखेंगे। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, हर्ब्स जो है बहुत छोटा पौधा होता है। मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल, ये जो है एनी टाइम नहीं होता है, सीजनल अपना समय से आता है। दे स्टेम आर सॉफ्ट, इनका जो तना है बहुत कमज़ोर होता है, बहुत ही मुलायम और कमज़ोर होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रकार का पौधा कहाँ किसमें पाया जाता है। तो वो है तुलसी, ग्रास, मैरीगोल्ड, कोरिएंडर। तो तुलसी का पौधा बहुत ही कमज़ोर होता है, तना भी बहुत ही कमज़ोर और मुलायम भी होता है। तुलसी का पौधा, घास, ये भी बहुत कमज़ोर है। फिर कोरिएंडर, धनिया का जो है, इसे भी देखेंगे, इसका भी तना बहुत ही पतला होता है। तो हर्ब्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि बहुत ही छोटा पौधा होता है और तना भी इसका बहुत पतला होता है, बहुत मुलायम होता है, जिसे कि हम हर्ब्स का रूप देखें। अब हम देखेंगे कि आज की क्लास में
हमने चर्चा क्या किया। तो सिनॉप्सिस, जिसे हम संक्षेप कहेंगे हिंदी में, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हम पौधे के प्रकार देखेंगे, जिसमें कि आया है ट्री। ट्री तो हम बता ही चुके हैं कि ये गुलमोहर ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बनियान ट्री, जो कि बहुत ही बड़ा पौधा है, जिसे हम वृक्ष का रूप दिए हैं। सर्ब्स है तो ये जो है छोटा वृक्ष होता है, लेकिन इसका जो तना होता है हार्ड वुडी स्टेम बहुत ही कठोर होता है, तो इसे हम सर्ब्स का रूप दिए हैं। और उसके बाद हर्ब्स की जानकारी लिए हैं, जिसमें कि हम देखे हैं कि इसका जो तना है बहुत ही कमज़ोर होता है और मुलायम होता है। तो थैंक्स।